बेटा, तुम बहू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं देते? कितनी तकलीफ में है बेचारी। दफ्तर पहुंचकर मोहित ने अपना कंप्यूटर ऑन किया ही था कि मोहित की माँ सरला जी फोन कर उससे शिकायत कर बैठी। लेकिन माँ रश्मि तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, उसे क्या हुआ है? मोहित को आश्चर्य हुआ, लेकिन सरला जी आगे बताने लगी। बेटा, आजकल दोपहर के वक्त बहू को सर में बहुत तेज दर्द होता है और बिस्तर से उठकर कोई काम करने में उसे चक्कर सा आ जाता है। आप ये क्या कह रही हो माँ? रश्मि ने तो मुझे ऐसी कोई बात कभी नहीं बताई। बेटा, शाम तक आराम करने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए, इसलिए तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा दो। सरला जी ने अपनी बहू रश्मि की सेहत के प्रति चिंता जताई, लेकिन कुछ सोचते हुए मोहित ने सरला जी से एक सवाल पूछ लिया। माँ, दोपहर में रश्मि की तबीयत खराब हो जाती है, तो आजकल दोपहर का खाना कौन बनाता है? बेटा, इधर हफ्ते भर से दोपहर का खाना तो मैं ही बना रही हूँ और बहू को भी मैं उसके कमरे में ही दोपहर का भोजन दे आती हूँ। अच्छा माँ, तो रश्मि अभी क्या कर रही है? बेटा, वह तो अभी अभी सर में तेज दर्द होने की वजह से अपने कमरे में आराम करने गई है। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। ये कहते हुए मोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद मोहित ने अपनी माँ के मोबाइल पर दोबारा फोन कर उन्हें कुछ समझाया और ये कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया कि मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूं। इधर सरला जी अपना मोबाइल एक और रख झटपट कपड़े बदल तैयार होने लगी। अच्छे से तैयार होकर साइड पर्स लटकाकर सरला जी अपनी बहू रश्मि के कमरे में प्रवेश कर गई। बहू, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम अपने कमरे में आराम करो, और हाँ, दोपहर के खाने की चिंता मत करना, मैं आकर बना दूंगी। ये कहते हुए सरला जी रश्मि के कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई, लेकिन अपने बिस्तर पर लेटकर मोबाइल पर उंगलियां स्क्रॉल कर रही रश्मि ने सरला जी को टोक दिया। मम्मी जी, आप कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ बहू, मोहित ने फोन किया था कि उसके दफ्तर के पास वाले मॉल में सिल्क के कपड़ों की सेल लगी है, मैं वही जा रही हूँ। मम्मी जी, शॉपिंग तो मुझे भी करनी थी। रश्मि अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। बहू, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हें चक्कर भी आ रहा है। कहीं मॉल में तुम चक्कर खाकर गिर गई तो मैं अकेली क्या कर पाऊंगी भला? सरला जी ने रश्मि को समझाने की कोशिश की। मैंने मोहित से कहा है तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए, तुम स्वस्थ होने के बाद शॉपिंग करने चली जाना। नहीं मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक है, चक्कर भी नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ चलती हूँ। ये कहते हुए रश्मि बिस्तर छोड़ उठ खड़ी हुई। सरला जी को हैरानी हुई। बहू, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा सर दर्द से फटा जा रहा था। मम्मी जी, वो तो थोड़ी देर आराम करने के बाद ही ठीक हो गया था। ये कहते हुए रश्मि झटपट अपने कपड़े बदलने कमरे से सटे वॉशरूम में चली गई। सरला जी भी बिना कुछ कहे रश्मि के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में रश्मि कपड़े बदलकर बिल्कुल तैयार होकर अपनी सास सरला जी के कमरे में जा पहुंची, लेकिन सामने खड़ी सरला जी पर नजर पड़ते ही रश्मि चौंक गई। मम्मी जी, आपने कपड़े क्यों बदल लिए? बहू, वो मोहित ने मना कर दिया। सरला जी ने सामने दरवाजे की ओर इशारा किया। दफ्तर से अचानक घर लौटे मोहित पर नजर पड़ते ही रश्मि भड़क उठी। जब शॉपिंग करवाने मॉल नहीं ले जाना था तो बेवजह झूठ बोलकर नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम हफ्ते भर से मेरी पीठ पीछे झूठ बोलकर बीमार होने का नाटक कर रही हो, तो क्या मैं एक दिन झूठ बोलकर नाटक नहीं कर सकता? अपने पति का ये रूप देखकर रश्मि अचानक निशब्द हो गई, लेकिन सरला जी ने आगे बढ़कर रश्मि को समझाया। बहू, अगर तुम्हें रसोई के काम अकेले करने में दिक्कत होती है तो तुम्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए,
ना कि बीमारी का बहाना बनाकर बेवजह बिस्तर पकड़ लेना चाहिए। अपना झूठ उजागर होते ही सास और पति से नजरें मिलाने में असमर्थ रश्मि नजरें झुकाए चुपचाप सरला जी की बातें सुनती रही, कुछ कह न सकी। लेकिन अपने बेटे की सूझबूझ की मन ही मन सराहना करती सरला जी को अपनी बहू की असली बीमारी समझ आ चुकी थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।